जीवन में हमेशा याद रखना कि नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। और क्या कहेंगे लोग यह कहकर बचपन से ही उसे डराया जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही नारी के बारे में आज हम अपनी वीडियो पर बात करेंगे। और उस पर बात करने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे उस नारी के बारे में जिन्होंने समाज के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, और वो महिला थी सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले, जिन्हें सरस्वती माता का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह ज्ञान की देवी थी। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी ज्योतिबा फुले जी से। और पहले वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब वह ज्योतिबा फुले जी के संग उनकी शादी हुई तो उन्हें पता चला कि पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और खासकर महिलाओं के जीवन में तो बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखते हैं कि महिलाएं आज के टाइम पे पुरुषों से कम नहीं हैं, और ये महिलाएं किसकी वजह से बनी? जो आज अंतरिक्ष तक यात्रा कर पा रही हैं, तो महिलाएं इस लायक कैसे बन पाई? महिलाएं अपने पैरों पर खड़े कैसे हो पाई? तो उनका सारा जो क्रेडिट है वो सावित्रीबाई फुले जी के और ज्योतिबा फुले जी के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुर्बानियां दी। क्योंकि जब इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देना शुरू किया तो ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। आप तो जानते ही हैं कि पहले के टाइम पे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम घर का ही कामकाज करो और घर से बाहर तुम कुछ नहीं कर सकती। तो उनको घर का ही चौका बर्तन करने के लिए कहा जाता था, और बाहर निकलने की उन्हें आज़ादी नहीं थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी के और ज्योतिबा फुले जी के वजह से महिलाएं जो हैं बाहर निकली, उन्होंने शिक्षा ली, और शिक्षा लेकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। लेकिन जितना ये बोलने में आसान लग रहा है, उतना करने में आसान नहीं था। क्योंकि आप देखते हैं जब हम कोई अपना लक्ष्य भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, और कितनी मुश्किलों का हमने सामना करना होता है। तो उन्होंने तो इतना बड़ा मिशन शुरू कर दिया था कि महिलाओं को वह शिक्षा देने जा रहे थे, महिलाओं को शिक्षित करने जा रहे थे। तो उसके लिए तो उन्हें बहुत सी परेशानियां हुई, बहुत से लोगों ने उन्हें ताने दिए, कीचड़ भी उनके ऊपर गिराया, पत्थर भी उनके ऊपर बरसाए, लेकिन फिर भी वह इस मिशन से पीछे नहीं हुए। क्योंकि जब कोई अच्छा काम हम करने जाते हैं तो बहुत से लोग हमारे पैर पीछे खींचते हैं, लेकिन हम अगर उनके डर से पीछे हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही सोच उनके अंदर भी थी। उन्हें पता था कि अभी इन्हें पता नहीं चल रहा है कि महिलाओं को शिक्षित करने की क्या वैल्यू है, क्या महत्ता है, कि अगर महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी तो वह भी अपने पति के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर पाएंगी। तो आज के टाइम पे आप देखते हैं कि महिलाएं जो हैं अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, और महिलाओं ने वो सब करके दिखा दिया है जो पुरुष भी कर सकते हैं। तो जब महिलाएं इतने आगे तक पहुंच सकती हैं तो क्यों ना महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो यही उनकी सोच थी कि हमें महिलाओं को आगे निकालना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि हमारे पहले के टाइम पे हम जो महापुरुष रहे और इतनी महान देवी रही सावित्रीबाई फुले, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कोशिशें की, कितनी इन्हें परेशानियां हुई, तब जाकर आज महिलाएं जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, अपने आप को साबित कर पा रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिला को, सावित्रीबाई फुले जी को हमारा सत सत नमन है। क्योंकि
ऐसे जो महापुरुष आते हैं, ऐसी देवियां जब पृथ्वी पर आती हैं तो वह एक भगवान का ही रूप होती हैं, जो कि समाज को एक नया बदलाव देती हैं। और समाज को नया बदलाव देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पहले की तरह की कुरीतियां रहती थी, पहले की तरह जो व्यवस्था थी कि पुराने टाइम पे कि जो गरीब हैं वो कुछ नहीं कर सकते, महिलाएं हैं वो घर के ही अंदर के काम करेंगी, तो इसी तरह की सोच को बदलने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो डटकर इन परेशानियों का, इन समस्याओं का सामना कर सके और इन समस्याओं से लोगों को बाहर निकाल सके। तो हमेशा ऐसे लोगों का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए जो समाज के उद्धार के लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हर कोई समाज के उद्धार के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे लिए भी लोग जो हैं पत्थर बरसाएं या हमें कुछ गलत सलत कहें। हर कोई इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन जो करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज के बदलाव के लिए कुछ कर रहा है। तो हम सबको आगे बढ़कर ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो समाज में एक नया बदलाव लेकर आ सकते हैं। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक एक अच्छी व्यवस्था भी हमारे समाज में नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अपनी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल